की टोकरी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सुशांत नामक राजा का शासन हुआ करता था। राजा एक नेक दिल व्यक्ति था और अपनी प्रजा को खुश रखने का हर संभव प्रयास करता था। अगर राज्य में किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या होती तो राजा तुरंत उसका समाधान कर देता। धन संपदा और प्रजा द्वारा असीम सम्मान मिलने के बाद भी राजा की पत्नी सुमति बहुत दुखी रहती थी, जिसका कारण था राजा रानी का निसंतान होना। उसके मन में हमेशा से संतान प्राप्ति की चाहत थी, जो सालों से पूरी नहीं हो पाई थी। राजा को भी ये दुख रह रहकर सताता था। राजा का अधिक समय अपने राजकाज में व्यतीत होता था, पर फिर भी राजा ने कभी अपना दुख अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया और पूरे राज्य की लगन से सेवा करता। एक दिन सुशांत राजा के राज्य में एक सिद्ध ब्राह्मण पहुंचे। वो पूरे प्रदेश में घूमकर लोगों से पूछने लगे कि वो कितने सुखी हैं। प्रजा के हर किसी का जवाब एक ही था कि हमारे राजा बहुत अच्छे हैं और पूरी प्रजा को खुश रखते हैं। हर किसी के मुंह से राजा की तारीफ सुनने के बाद उस ब्राह्मण को राजा से मिलने की इच्छा हुई और ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा। राजा को प्रणाम करने के बाद ब्राह्मण बोला, हे राजन, तुम्हारे राज्य में हर कोई खुश है। ये सब देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारे काम से खुश होकर मैं तुम्हें एक टोकरी दे रहा हूँ। ध्यान रखना कि ये कोई सामान्य टोकरी नहीं है। तुम इसमें जो भी डालोगे वो चीज 1 से 2 बन जाएगी। ब्राह्मण से टोकरी लेकर राजा उन्हें प्रणाम करते हैं और बहुत आदर सत्कार के साथ भोजन करवाते हैं। राजा की सेवा से प्रसन्न होकर ब्राह्मण राजा को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। अब राजा टोकरी लेकर सीधे रानी के पास जाता है और ब्राह्मण की सारी बातें बताता है। की बात सुनकर रानी अपने हाथ से एक कंगन उतारकर उस टोकरी में डाल देती है और पल भर में ही कंगन 1 से 2 हो जाते हैं। ये देखकर राजा व रानी दोनों आश्चर्यचकित होने के साथ ही काफी प्रसन्न हुए। दोनों के मन में हुआ कि अब राज्य में किसी चीज की कमी नहीं होगी और प्रजा की खुशी दोगुनी हो जाएगी। इस टोकरी से भी हम अपनी प्रजा की ही सेवा करेंगे। कुछ दिनों बाद श्याम नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ राजा और रानी से मिलने के लिए पहुंचा। उसके साथ पत्नी और नवजात शिशु भी था। श्याम ने सबसे पहले राजा रानी दोनों को प्रणाम किया और बताया कि हम आपके ही नगर के रहने वाले हैं। आपको संतान न होने का दुख हमसे सहा नहीं जा रहा है, इसलिए हम अपने इस शिशु को आपको देने के लिए आए हैं। इस वक्त से ही आप दोनों मेरे पुत्र के माता पिता हो। श्याम की बात पर राजा कुछ बोलने ही वाले थे, पर उससे पहले रानी ने नवजात को अपनी गोद में उठा लिया। रानी ने श्याम और उसकी पत्नी राधा का बहुत आभार व्यक्त किया। रानी को इस तरह प्रसन्न और भावुक देखकर राजा उस समय कुछ नहीं कह पाए। राजा को पुत्र मिलने की खुशी तो थी, लेकिन वो श्याम और राधा के लिए चिंतित थे। राजा को पता था कि पुत्र न होना एक अलग बात है, पर पुत्र को जन्म देने के बाद उसे किसी और को दे देना, ये और भी कष्टदायक है और राजा किसी भी व्यक्ति को दुखी नहीं करना चाहते थे। अब राजा के समक्ष ये समस्या उत्पन्न हो गई थी। इतना सब सोचने के बाद राजा कुछ देर बाद रानी को समझाते हैं कि हम किसी बच्चे को उसके माता पिता से अलग नहीं कर सकते हैं। राजा और रानी की बातें सुनकर श्याम और राधा उनसे हाथ जोड़कर पुत्र को रखने की प्रार्थना करते हैं। राजा रानी दोनों ही श्याम और राधा की बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। तब राजा ने सीधे श्याम से पूछा, आखिर क्या बात है, तुम अपने बच्चे को अपने साथ रखने की बात सुनकर दुखी हो जाते हो? साफ साफ कहो, क्या परेशानी है? राजा और रानी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्याम बताता है कि उनके बच्चे को श्राप है कि अगर वो 12 दिन उनके पास रहता है तो 13वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज उस बच्चे के साथ उनके 12 दिन हो गए हैं। अगर वो कल इसे अपने पास रखेगा तो उस नवजात की मृत्यु हो जाएगी। राजा ये बात सुनकर काफी चिंतित हो गए। राजा ने इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय मांगा और राधा और श्याम को कुछ देर राजमहल में आराम करने के लिए कहा। फिर राजा भी इस बारे में सोचने के लिए अपने कमरे में गए और रानी बच्चे को गोद में लेकर राजा के पीछे चलने लगी। कमरे में पहुंचकर रानी ने राजा से पूछा कि वो आखिर इतने परेशान क्यों हैं। तब राजा ने कहा कि मेरे राज्य में रहने वाला कोई भी परिवार मुझे अपनी संतान देकर सारी जिंदगी रोता रहे, ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। राजा की बात सुनकर रानी भी परेशान हो गई और इस बारे में सोचने लगी।
तभी रानी महाराज से बोलती है, क्यों न हम इस बच्चे को टोकरी में डालकर 1 से 2 कर लें। फिर इस बच्चे को हम रख लेंगे और दूसरे बच्चे को भोला व सुलेखा को सौंप देंगे। राजा ये सुनकर खुश हो गए और जल्दी से बच्चे को टोकरी में रख दिया। टोकरी में रखते ही वो नवजात 1 से 2 हो गए। फिर रानी ने जिस नवजात को टोकरी में डाला था उसे उठाती है और राजा दूसरे बच्चे को उठाता है। अब दोनों बच्चे को लेकर राजा रानी सीधे उस कमरे में पहुंचे जहां श्याम और उसकी पत्नी राधा आराम कर रहे थे। राजा ने अपनी गोद में लिए बच्चे को श्याम को सौंपकर कहा कि अब वो इस बच्चे का पालन पोषण करे। राजा की बात सुनकर श्याम और राधा निराश हो गए। तभी राजा ने टोकरी के बारे में उन दोनों को बताते हुए कहा कि अब ये बच्चा श्राप मुक्त हो गया है। आपके जिस बच्चे को श्राप मिला है वो हमारे पास है। आप दोनों इस शिशु को ले जाएं और इसकी अच्छी से देखभाल करें। राजा की पूरी बात सुनने के बाद श्याम और राधा खूब खुश हुए और बच्चे को लेकर चले गए। राजा और रानी भी बच्चा पाकर खुश थे। उन्होंने उस बच्चे का नाम सुमंत रखा और खूब अच्छी तरह से बच्चे का पालन पोषण किया। वो बच्चा भी बड़ा होकर एक अच्छा राजकुमार बना और माता पिता व राज्य का नाम रोशन किया। अतः इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खुद को दुख होने के बाद भी दूसरों की भलाई के बारे में सोचना ही इंसानियत और इंसान का सबसे बड़ा धर्म है।